अभी अभी यहाँ निकले हैं, बस बस अड्डे के पास ही पहुँचे। बस अड्डा है हमारा पहले वाला होटल भी यहीं पर है। बस यहाँ पहुँचे, गाड़ी बंद हो गई है, चल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया है। ये देखो फोटो वोटो भी खिंचवा रहे हैं। इधर पक्का बारिश हो रही है पहाड़ों पे। अकेला हूँ भाई मैं यहाँ पे, मुझे लगा रियल में बैठे हैं। हेलो भाई, स्वागत है आप सबका एक नए दिन में। तो भाई ये हमारे कमरे का कुछ व्यू है ऐसा। और भाई यहाँ से दिखता है पूरा पहाड़ और ले पैलेस भी दिखता है यहाँ से। वो रहा ले पैलेस। रास्ते में हमको एक भाई मिले थे, 2 भाई मिले थे रास्ते में, तो वो भी ले पहुँच गए हैं। आज उनसे भी मिलेंगे और फिर स्कूटी लेंगे, फिर आज चलेंगे रेंचो स्कूल। भाई 9:38 हो गए और आज पता है धूप यार निकली ही नहीं है। ये देखो बहुत सही मौसम हो रखा है भाई, ठंडा और हल्की हल्की हवाएं भी चल रही है। ये हमारा रूम है, ये बंदा हो गया रेडी। कल पता है भाई लोग कहते हैं लद्दाख में बारिश नहीं होती, लद्दाख में बारिश नहीं होती। कल भाई पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात। और आज भी ना बादल घेरा हुआ है पूरा। ये देखो आसमान देखो। और इसी टाइम पे कल भाई तेज़ धूप थी ना, बुरा हाल हो रहा था। आज लेकिन ठंडा मौसम है। ये हमारा कुछ होटल है ऐसा। ये जो मैंने होटल लिया ना, इसमें ना एक चीज़ और अच्छा है, इसमें भाई वाईफाई भी फ्री है, रेट भी कम है, वाईफाई भी दे रहे हैं भाई, कमरा भी बढ़िया है। चलो भाई मैं भी घुमा लेता हूँ इससे आज। तो भाई बाइक रेंटल स्टोर पे मैं आ गया। और भाई यहाँ से ना अब मैंने सोचा ना कि स्कूटी रेंट पे ना करूँ, क्योंकि हमारे साथी है ना वो सब बाइक ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाइक ही ले लो। तो भाई ये वाली जो बाइक है ना हिमालय की, ये वाली जो नया मॉडल है, ये मिलेगा आपको 1800 रुपये का कह रहे हैं। और जो ओल्ड वाला मॉडल है ये वाला मिलेगा आपको 1200 रुपये का। 1300 का आता लेकिन 1200 में दे रहा है ये वाला। तो ये ओल्ड मॉडल है। और इसके अलावा पेट्रोल वगैरह सब तो हमको डलवाना पड़ेगा। और हेलमेट वगैरह और गियर वेयर ये सब, वो सूट जो होते हैं ना वो सब, ये सब देंगे। तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अब इनको लाइसेंस दे देता हूँ। और एक चीज़ और है भाई, एनवायरनमेंट परमिट बनवाना पड़ता है, 400 रुपये का बनता है। वो आपको ले में आने से पहले 2 दिन पहले बनवाना पड़ता है, क्योंकि उस परमिट में ना आपको ना जैसे किसी दिन, जैसे आज के दिन रोक लिया पूछा, तो उसमें तारीख 2 दिन पहले की होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन स्टे मांगते हैं ना ये लद्दाख वाले, तो 2 दिन स्टे होना चाहिए, इसलिए पहले बनवा लेना आप। चलो भाई डॉक्यूमेंट का सारा काम हो गया, फॉर्म हमारा फिल हो गया। और भाई यार इनके ऑफिस में ये देखो एक्शन फिगर देखो, बाइक की पेमेंट हमने कर दी। हमने 3 दिन की पेमेंट एक साथ कर दी, क्योंकि ये पूरा ही मांग रहे थे। जैसे 4 दिन लगेगा हमको घूमने में, लेकिन हमने 3 दिन की कर दी। वाली बाइक मैंने ली है भाई, इसका मैं वीडियो भी बना लेता हूँ, है ना, प्रूफ के तौर पे रहेगा। ये कह रहे हैं अगर रास्ते में गाड़ी बंद हो जाए, इंजन ख़राब हो जाए, तो इनकी जिम्मेदारी है। और अगर गाड़ी में कोई टूट फूट होती है तो वो हमको क्लेम करना पड़ेगा। हाँ और भाई कुछ जैकेट वैकेट नहीं दे रही है, कह रहे वो सब चाहिए तो आपको रेंट करना पड़ेगा। वो 200 रुपये पर डे के हिसाब से रेंट मिलेगा। उन्होंने सिर्फ हेलमेट दिया है, 2 हेलमेट दिया है, एक मेरे को, एक मेरे साथी को हेलमेट दिया है। तो हेलमेट इन्होंने इसके साथ ही दिया है, इंक्लूड है हेलमेट। तो चलते फिर बाइक को स्टार्ट करते चलते हम। तो भाई तो भाई एक बार राउंड मार लेता हूँ, देखता हूँ कैसा है, फिर चलते हैं। ये लो भाई अभी अभी यहाँ निकले, बस अड्डे के पास ही पहुँचे। बस अड्डा है हमारा पहले वाला होटल भी यहीं पर है। बस यहाँ पहुँचे, गाड़ी बंद हो गई है, चल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया है। इसको सेल्फ मारो और सेल्फ लगी जा रही है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। फिर मैंने पता क्या किया, गियर में फंसा के ढलांगे ना, तो ढलांग पे दौड़ा के मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गई। उसके कुछ देर के बाद फिर बंद हो गई। मैं बोला भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। मैंने फ़ोन कर दिया, वो आ रहे होंगे, पता नहीं यार कितना टाइम लगेगा। तो भाई ये बाइक में तो प्रॉब्लम आ गई है। ये वाली बाइक ले रहा हूँ मैं और इसकी वीडियो बना लेता हूँ। अभी तो हम जाएंगे गुरुद्वारा पत्थर साहिब, फिर उसके बाद आएगा मैग्नेटिक हिल, फिर आएगा संगम पॉइंट। तो हम ये तीनों विजिट करते हुए जाएंगे। ओके।
25 मिनट की ड्राइव करने के बाद अभी हम आ गए संगम पॉइंट के पास। ये देखो यहाँ से क्या व्यू आ रहा है भाई। एक नदी इधर से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ये यहाँ से तो इंडस रिवर आ रही है और इधर से आ रही है जांस्कर रिवर। ये यहाँ पे संगम पॉइंट है, यहीं पे आके दोनों नदियाँ मिलती है। अभी चलेंगे पास में, वहाँ से देखेंगे। पास से ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ दूर आ गया हूँ। ऊपर से तो और बढ़िया समझ में आ रहा था, ऊपर पुल के ऊपर से। यहाँ पे आके मतलब जांस्कर रिवर ख़त्म हो जाता है, नाम उनका ख़त्म हो जाता है। ये इंडस रिवर पूरा कहलाता है, आगे तक चले जाता है। और मतलब कि बहुत रास्ता बिल्कुल ठीक है, रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रास्ते में 2 चीज़ और पड़ा था, एक गुरुद्वारा पत्थर साहिब और मैग्नेटिक हिल भी पड़ा था। तो मैग्नेटिक हिल पे मैंने अभी रोका नहीं, ना ही मैंने गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे रोका, डायरेक्ट मैं यहीं पे आया हूँ। अब वहाँ पे मैं रुकता हुआ चलूँगा। ये देखो मैं पहले कर चुका हूँ, जब मैं मनाली आया था तो उस टाइम मैंने क्या था, शायद 300 रुपये में करवाया था। ये वहाँ से कोई लड़का आ रहा है वापस। मैं डायरेक्ट पता यहाँ पे क्यों आया हूँ, यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ, हमारे जो साथ थे ना तो वो लोग डायरेक्ट यहीं पे आए थे। तो मेरे को लगा कि उनके साथ रहूँगा तो पता क्या होगा, मेरे को मैप नहीं लगाना पड़ेगा, उनको फॉलो करता रहूँगा तो मैप लगाना झंझट खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं उनको पकड़ना चाह रहा था, फिर उन्हीं के साथ रहता। लेकिन यार पता नहीं कहाँ दिख नहीं रहे, यहाँ फ़ोन भी नहीं लग रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा। ये लो भाई, एकदम सबसे नज़दीक आ गया मैं नदी के। पानी की धारा काफ़ी तेज़ आ रही है। इंडस रिवर का जो नदी है ना वो ज़्यादा तेज़ बह रहा है और जांस्कर रिवर थोड़ा सा स्लो है। और भाई उनसे बात भी हो गई है, वो इधर ही आ रहे संगम पॉइंट पे, वो मैग्नेटिक हिल पे रुक गए थे। ये है राफ्टिंग के रेट्स पर पर्सन। 6 किलोमीटर राफ्टिंग करने के 900 रुपये, जो लेके आती गाड़ी से तो 100 रुपये ऐड कर देंगे, शायद 1000 रुपये हो जाएगा। 14 किलोमीटर राफ्टिंग के 2000, 1800, 2000। ये जो दूसरी बाइक मिले ना भाई, इस बाइक का कलर बहुत प्यारा है भाई, कुछ भी कह लो, उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है वाली बाइक। तो वहाँ से बाइक चला के ऐसे आ गया यहाँ पे। और भाई यहाँ पे देखो कितना खाली है, पूरा रोड खाली पड़ा है। और पुल ये वाला कितना सुंदर लग रहा है यार। कोई नहीं आ रहा यार, मतलब 10 मिनट से खड़ा हूँ मैं, कोई भी नहीं आ रहा था की तरफ। तो अभी चलता हूँ आगे की तरफ, वहाँ पे पॉइंट है ना, तो वहाँ से ना सही व्यू पॉइंट दिखाई देगा संगम का। तो एक बार वहाँ से भी जाके मैं व्यू पॉइंट देख लेता हूँ, फिर चलते हैं। पहाड़ वहाड़ देखो कितना ऊंचा है। ये वाला पहाड़ तो भाई बहुत भुरभुरा है। अभी रोड पे ना खूब सारा पत्थर पड़ा हुआ था। भाई मेरे पीछे का यार सीन कितना तगड़ा आ रहा है भाई। जो वाली पहाड़ी है वहाँ पर सूरज की लाइट पड़ रही है, कितना सही लग रहा है व्यू। सही आ रही फोटो। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है मैग्नेटिक हिल, फिर उसके बाद फिर हम जाएंगे गुरुद्वारा पत्थर साहिब। लो भाई हमारे साथी मिल गए और ये रील बनवा रहे हैं अपना। तो भाई पहुंच गए हैं हम अभी मैग्नेटिक हिल। एल्टीट्यूड देखो भाई 11,123 फीट। सही है भाई। अभी मैग्नेटिक हिल है ये। और जो इफेक्ट है भाई इसका, तो मैं इफेक्ट बता दूँ। वो देखो सामने जो रोड दिख रहा है ना चढ़ता हुआ, तो जब हम वहाँ से आते हैं ना तो एक्चुअली में वो उतरता हुआ रोड दिखता नहीं है, वो चढ़ता हुआ रोड दिखता है ऑटोमेटिक। तो भाई अभी हम मैग्नेटिक हिल पे ही खड़े हैं। ये वाला था स्टॉप पॉइंट, यहीं पे गाड़ी स्टॉप कर दो, गाड़ी अपना भागती घर की तरफ। देखो ये एक पॉइंट ये है, अपने आप गाड़ी घर जाती है। मेरे को तो भाई मैं सही से बताऊँ तो मेरे को तो ढलांग साफ नज़र आ ही रहा है, पता नहीं क्यों इतना ये फेमस है। और भाई यहाँ पे काफ़ी सारे पब्लिक है और रेस्टोरेंट वगैरह सब बन रहा है यहाँ पे। देखो पुलिस की गाड़ी देखो, करेटा है भाई। तो ठीक है भाई, ये हमारा स्टॉप पॉइंट है और यहीं से गाड़ी स्टार्ट करनी है। मतलब कि न्यूट्रल गाड़ी है मेरी, देखो है ना, और गाड़ी अपने आप ही चलेगी। गाड़ी न्यूट्रल है और अपने आप ही चल रही है। ये देखो गाड़ी भी मैंने ऑफ कर दी है, तो गाड़ी मैंने ऑफ कर दी है और गाड़ी अपने आप ही चले जा रही है भाई। अभी जो पॉइंट बना है ना वहीं से ही होता है, ये स्टार्ट है। जैसे सही बताओ ना भाई, ढलांग दिख रहा है, ऐसी फालतू का मैग्नेटिक हिल लिखा हुआ है। तो भाई साहब अभी हम पहुंच गए हैं लद्दाख का सबसे होलीएस्ट गुरुद्वारा। मेन गुरुद्वारा जो है
वो है ये भाई गुरुद्वारा पत्थर साहिब, काफ़ी होलीस्ट है, बहुत मान्यता है इस गुरुद्वारा की। तो भाई यहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर, किसी भी गुरुद्वारे के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं होता, तो इसलिए मैं बाहर से खड़ा होकर वीडियो बना लेता हूँ और अंदर चले जाऊँगा, मैं प्रसाद खा के आ जाऊँगा, लेकिन वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कुछ नहीं कर सकता। तो बस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यही बाहर से बना रहा हूँ, अंदर अलाउड ही नहीं है। ये देखो बाहर ही, वैसे तो बाहर रोड पे लिखा हुआ है, तो अंदर तो नो स्मोकिंग नो फोटोग्राफी। हर गुरुद्वारे में ऐसा ही होता है, दिल्ली में बंगला साहिब वहाँ भी है, तो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। तो चलते फिर अंदर प्रसाद खा के आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक गड़बड़ हो गई भाई, 3:30 नहीं 4 बजने वाला है, और यार पता है आज तो ठंडा मौसम है, बारिश हुई थी रात को, आज धूप उगानी, तो बाइक चलाने पर ठंडी लग रही है। तो अभी रेंचो स्कूल होते हुए मतलब लेस होते हुए जाते हैं, तो होटल पे आ गया मैं। अब यहाँ जल्दी से अपना जैकेट निकाल लेता हूँ, फिर चलते हैं पहन के। तो भाई हो गया हूँ मैं रेडी, जैकेट पहन लिया, रुमाल लगा लिया, और यार पता भाई आँखें यार लाल हो गई बाइक चलाने से। तो बस भाई रेंचो स्कूल हम पहुंचने ही वाले हैं, मेरे ख्याल से 100 मीटर आगे जाकर रेंचो स्कूल आ जाएगा। एंट्री यहीं से ये शॉपिंग है, पहले यहाँ पे गैलरी टाइप है कुछ, और फिर आगे शॉपिंग करने का है, ऐसा है कुछ शॉपिंग करने का यहाँ पे। रेंचो स्कूल टी शर्ट्स हैं ये 550 रुपये की। पीछे जो था एंट्री वैसे थी, मर्चेंट्स वगैरह थे, वो सब आप ये यहाँ पे रेंचो कैफ़े भी है, और भाई तीनों हीरो की फ़ोटो भी लगी है भाई में। ये मेन ग्राउंड है, और वो देखो वहाँ पे है क्लास, बिल्डिंग बना रखा है क्लास टाइप। ये देखो फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं, वायरस की तस्वीर भी है यहाँ पे, ड्रोन उड़ा रहे हैं, ड्रोन की फ़ोटो भी है यहाँ पे, सही है यार। और इधर भी तस्वीर है भाई, ये ड्रम से, ये स्कूटी की फ़ोटो, भाई वायरस की फ़ोटो भी है, उसका पेन भी है। तो भाई जा रहा हूँ रेंजो की सीट पे बैठता हूँ, तो पोज देता हूँ वही। करंट किसको छोड़ लगता है ना करंट, फिर किसको लगता है? अरे वो था ना एक जो इसमें बहुत स्मार्ट होता है, हाँ। उसको करंट लगता है। कल रात को बारिश हुई थी, देखो पानी भरा पड़ा है वीवी ड्राम के अंदर। सही है भाई, काफ़ी ठीक है। मतलब ये देखो भाई, इस बिल्डिंग के पीछे कुछ है नहीं, उसके आर पार भी दिख रहा है, देखो पीछे पेड़ दिख रहा है, ये देखो सिर्फ स्ट्रक्चर बना दिया है। वो देखो भाई कितने काले बादल है उस पहाड़ के पास, मतलब कि इतने घने बादल है कि पहाड़ नहीं दिख रही भाई। तो ठीक है, यहाँ से थोड़ा ही सी दूर, मतलब कि 2 या 3 किलोमीटर दूर है थिक्से मोनेस्ट्री, तो हम वहाँ चल लें, फिर वहाँ से वापस ले। तो ठीक है भाई, चलते हैं थिक्से मोनेस्ट्री। रेंचो स्कूल भी देख लिया उधर से भाई। अभी ना बस मेरा एक रह गया है शांति स्तूपा, वो ले में है, वो तो मैं तभी भी कर लूँगा। ये देखो भाई वो बन रही ऊपर थिक्से मोनेस्ट्री।
तो भाई ये आ गए हम थिक से मोनेस्ट्री। पीछे से वो व्यू नहीं आ रहा जो भाई फ्रंट के साइड से आ रहा था। अभी पहले मैं ऊपर से घूम के आ जाता हूँ मोनेस्ट्री से, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, वहाँ से भाई वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वहाँ से असली व्यू और नज़ारा आ रहा है इस पूरी मोनेस्ट्री का। तो अभी चलते हैं अंदर। तो भाई ले ली हमने टिकट, 2 टिकट ले ली, 50 रुपये पर टिकट है। और मैंने पूछ लिया है कि अंदर वीडियो बना सकते, कह रहे हैं कि हाँ अंदर आप वीडियो बना सकते हो। ये जब भी आता तो ज़रूर घुमाता है, आज मैं भी घुमा ही लेता हूँ इसे। इस साइड दिस साइड ओके, अभी घुमा लेते हैं। क्लॉकवाइज घुमाना होता है। बहुत खतरनाक मौसम है उधर की तरफ, तो देखो भाई कितना तगड़ा भाई मौसम है। हुए ये रहे बर्फ वाले पहाड़, और भाई मुझको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे हो रही है बारिश। ये देखो देखो, पता चल रहा है ना, इधर पक्का बारिश हो रही है पहाड़ों पे। ऐसे नहीं दिख रहा 10x पे, 3x पे सही दिख रहा है। 100% वहाँ पे बारिश हो रही है, या फिर हल्की फुल्की स्नो फॉलिंग हो रही होगी। बहुत सही है भाई, बहुत सही है। ये यहाँ पे थिक से गोनपा स्कूल। यार अंधेरा है, कोई तो है ही नहीं इधर, क्या हम जा सकते हैं? ओ भाई साहब, ये तो गुफा जैसा बन रहा है। और सामने की तरफ से अब ये किस साइड आ गए हैं हम? ओके, यहाँ तो यार ऐसे कूड़ा वूड़ा फेंक रखा है, छोटा सा कमरा बना हुआ है, कोई नहीं रहता। ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। सही है भाई, लोग भी बहुत कम है यहाँ पे, भीड़ भड़क्का कम है। लोग सिर्फ फेमस वाली जगह पे जाते हैं। ये तो मैंने गूगल पे अच्छा खासा रिसर्च किया था कौन सी जगह कहाँ कहाँ है। तो वे टू गोनपा, तो वो मेरे को गूगल पर इसकी फ़ोटो मेरे को बहुत तगड़ी लगी थी, है ना। अभी जाऊँगा ना बाहर, फिर से मैं अपनी फ़ोटो खींचूँगा, फिर देखना क्या मस्त फ़ोटो आती है भाई। भाई पूरा सन्नाटा पड़ा है, साउंड आ रहा है भाई। कैसे कैसे रास्ते हैं यहाँ पे, सारा कमरा खाली पड़ा है, ये पूरा खाली पड़ा है खंडर की तरह। कुछ भी नहीं भाई, यहाँ तो कूड़ा फेंक रखा है यार इसके अंदर। सही है, अबेंडेड जगह की भी बात अलग है भाई। रास्ता बंद है, इधर से है। नहीं यहाँ से भी नहीं है यार, अब कहाँ से जाए? वापस नीचे चलो। ये देखो भाई ऊपर छत है, और ये देखो नीचे लकड़ी है। पूरी बिल्डिंग भाई ऐसे ही बना रखी है। चलो भाई, अकेला हूँ भाई मैं यहाँ पे। ये है मेन रास्ता चलने का, हम पता नहीं कहाँ चले गए थे। ये है भाई मेन टेंपल, इसका राउंड लगाना है हमें। भाई यार बारिश होने लग गई है, हमारा हेलमेट यार बाइक में ही लगा हुआ है, भीग जाएगा अब तो वो।
सिल्वर स्तूपा। एक टेंपल यहाँ पे भी भाई, तो मैंने उसको बोल दिया कि तू चले जा, ये चप्पल पहन रखा ना, तो ये गोप्रो से अपना वीडियो बना के आ जाएगा। अभी मैं जहाँ जूता उतारूँगा, फर्श पूरी गीली है, सब भीग जाएगा मेरा जुराब उराब। एक टेंपल भाई वो वहाँ पर भी है, प्रोटेक्टर टेंपल। प्रोटेक्टर टेंपल मतलब मैं भी चल ही लेता हूँ, देख लूँगा। दिस इज द मेन असेंबली हॉल। दलाई लामा जी की तस्वीर है, मुझे लगा रियल में बैठे हैं। दलाई लामा जी की तस्वीर, अंदर चलते हैं। मेन चीज़ तो मैंने मिस ही कर रहा था भाई, असली चीज़ मैं मिस कर रहा था भाई। आई थिंक दलाई लामा जी की यंग की तस्वीर है। बुद्धा जी की तस्वीर, बुद्धा जी की मूर्ति यहाँ से दिख रहा है बाहर की तरफ। ये वाली मूर्ति कितनी सुंदर है। खजूर वजूर रखे, वो काजू बादाम रखे। यहाँ से भी एक रास्ता जा रहा है, देख ही लेता हूँ यार। अच्छा ये तो बंद है यार, कितना ये टूट तो नहीं जाएगा? टूट जाएगा तो सीधा नीचे ही आऊँगा भाई। वो टेंपल है ये, लेकिन टेंपल बंद है। ऐसे ऐसे रास्ते मतलब खोले हुए हैं ना भाई, मतलब और सब शहर में तो ऐसे ऐसे रास्ता भाई किसी भी हालत में नहीं खोल सकते, अलाउड ही नहीं करते। लाल किला, ताजमहल काफ़ी सेफ है, उसके अंदर जाना, बेसमेंट के अंदर, उसके अंदर अलाउड ही नहीं करते भाई। और ये देखना कितना डेंजरस है, कितना पुराना है, लेकिन इसके अंदर अलाउड कर देते हैं। एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे टेंपल है भाई, यकीन नहीं हो रहा भाई। ऐसे ऐसे जगहों पे भाई छत पे अलाउड कर रखे हैं, कोई रोक टोक नहीं है भाई, कोई रोक टोक नहीं है। अभी मैं और ऊपर जा सकता हूँ, वो सीढ़ी आ रही ऊपर। सांस फूल गए भाई चढ़ते चढ़ते, लेकिन बिल्डिंग ख़त्म नहीं हो रही। बहुत सारे टेंपल है भाई, बहुत सारे। अब तो और ऊपर आ गए हम। आप यकीन नहीं मानोगे, इसके ऊपर जाने का भी रास्ता है। नहीं नहीं, मुझे लगा इसके ऊपर भी जा सकते हैं। लेडीज़ आर नॉट अलाउड इनसाइड द श्री देवी टेंपल। अब आ गया हूँ टॉप पे मैं। अब मैं कह सकता हूँ मैं टॉप पे आ गया हूँ। टॉप तो खैर वो है, लेकिन वो बंद कर दिए हैं भाई साहब। सही हो गया भाई, हर तरफ पहाड़ी पहाड़ है भाई। यहीं से आए थे हम लोग, और वो खड़ी हमारी बाइक यहाँ पे। इनमें से कोई एक है मेरी बाइक, समझ में नहीं आ रही कौन सी वाली है, लेकिन इधर से आए थे हम, ये इस रोड से होते 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 होते। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा और उस पॉइंट पे जाऊँगा, यहाँ पे, यहाँ से फ़ोटो खींचूँगा, बहुत तगड़ी आएगी। ये यहाँ से भी खींच सकता हूँ जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है। तो चलते अब सीधा नीचे और एक फ़ोटो खींचेंगे और निकलेंगे भाई। 6 बज गए हैं, 6:15 हो गया है। आई थिंक मैंने सारा जो लेह के आसपास की चीज़ें सब मैंने विजिट कर ली है। बस शांति स्तूपा रह गया, वो अभी कर सकते हैं तो कर लेंगे, नहीं तो कल कर लेंगे, या फिर जब वापस घूम कर ले आऊँगा तब करूँगा। हाँ बहुत बड़े वाला हिस्सा रह गया था, ये है स्तूपा।
और भाई कसम से सही लग रहा है ये। अभी जो नारंगी कलर का कपड़ा जो पहने रहते हैं ना, उन्होंने मेरे को बोला वहाँ चले जाओ, वहाँ से अच्छा व्यू आएगा। तो आ गया उनके कहने पे मैं। और भाई बहुत ही सही व्यू आ रहा है। पता है मैं कहाँ था सोहेल? पता है मैं कहाँ था? वहाँ ऊपर ऊपर उस पर था मैं, ऊपर वहाँ पे। ये यहाँ पे था मैं। अब देखो भाई यहाँ से देखो क्या व्यू इसका आ रहा है, स्तूपा। बहुत सही लग रहा है भाई, बहुत सही। एक फ़ोटो खींच लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बहुत बढ़िया है, पता है, हेलमेट छोड़ के चले जाओ भाई। सब लोग हेलमेट ना छोड़ के चले जाते हैं लद्दाख में। कोई भी हेलमेट लेकर नहीं आता भाई। हेलमेट तो छोड़ो, लोग अपना भाई बैग, अपनी जैकेट सब छोड़ के चले जाते हैं। भाई कोई भी गायब नहीं करता, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम भी अपना दोनों हेलमेट यहीं छोड़ के चले गए थे। और भाई बाइक तो यार मेरी भी मस्त है यार, कुछ भी कह लो। मैं पता है पहली बार भाई हिमालय चलाया हूँ, जिक्सर चलाया हूँ। जिक्सर थी मेरे पास, स्प्लेंडर थी, स्कूटी थी इलेक्ट्रिक वाली। ये हिमालय बाइक पहली बार मैंने चलाया, मतलब मज़ा आया सच में। भाई यार धीरे धीरे बारिश हो रही है और ऐसा लग तो रहा है कि धीरे धीरे हो रही है, लेकिन जब बाइक चला रहा हूँ ना पूरा भीग जा रहा हूँ। पूरा मेरा पैंट गीला हो गया और जैकेट भी मेरी गीली हो गई है। लेकिन जैकेट ब्लैक है ना, दिख नहीं रही भाई, पूरी जैकेट गीली हो गई है। भाई इंद्रधनुष, ओ तेरी, इंद्रधनुष दिख रहा है भाई कसम से, पूरा भाई कंप्लीट इंद्रधनुष भाई। कमाल का लग रहा है भाई। ये देखो भाई, अब तो दो इंद्रधनुष दिख रहे हैं। ये देखो दूसरा ये रहा। ओ माय गॉड यार, कसम से भाई इंद्रधनुष भी पहली बार ही देख रहा हूँ। लो भाई फिर से बाइक चेंज। उस बाइक की सर्विस होनी थी, इसलिए वो वाली बाइक हमने छोड़ दी और ये वाली बाइक ले ली। इसकी वीडियो बना देता हूँ अच्छे से। इंडिकेटर में टेप, बाइक नंबर 53 और दोनों मिरर है, ठीक है। तो भाई बारिश को कम होने के बाद हम डायरेक्ट बाइक अपना चेंज करवाए और बाइक चेंज करवाने के बाद सीधा होटल में आ गए खाना खाने। और खाना खा के फिर हम जाएंगे सारा गियर का सामान लेने। लो भाई चाय भी मंगवा लिया भाई। चाय के बिना तो खाना अधूरा है भाई। खाना खाऊं और चाय ना पीऊं भाई, ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 10:30 और बाइक में ले आया अपने होटल में, ठीक है। और 10:30 बज गए, हमने बहुत कुछ अभी किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ हमने क्या क्या किया है। और हम कल सुबह निकलने वाले हैं। हम गए खाना खाने के बाद फिर हमारे दोस्तों का फ़ोन आया था जो हमको मिले थे रास्ते में, जहाँ हम बाइक लेने गए थे रेंट पे, वही वाले लोग। तो फिर हम उनके पास गए। फिर वहाँ हम लोगों ने प्लानिंग की बात करी कि कैसे कैसे रूट बना रहे थे। तो रूट की वो हमने सब कुछ सारा रूट बना रखा था, उन्होंने भी सारा रूट बना रखा था। बस मैंने एक नया चीज़ ऐड कर दिया कि भाई मेरे को जाना है सियाचिन। तो ऐसा है कि हम ना खारदुंगला पास होते हुए हम जाते नुब्रा वैली, और नुब्रा वैली से फिर रुक के अगले दिन फिर हम आते पेंगोंग लेक, फिर पेंगोंग रुकते, फिर वहाँ से आते चांगला पास होते हुए वापस ले, ऐसे। तो मैंने क्या बोला, नुब्रा वैली से आगे जाओ ना, करीब करीब 80 किलोमीटर आगे जाने के बाद वो आता है सियाचिन। तो मैं बोला कि भाई मेरे को सियाचिन भी जाना है। तो बोले कि चलो ठीक है सियाचिन जाना है, अच्छी जगह। उनको भी इंटरेस्ट आ गया सियाचिन जाने में। तो वो बोले कि तो ठीक है फिर इसका भी रूट बनाते हैं, सियाचिन कैसे जाएंगे। तो उसी चीज़ को लेके हमारी बात हो रही थी। फिर दूसरी दिक्कत आई भाई, 9:30 हो गया था। दूसरी चीज़ दिक्कत आई, मेरे को जैकेट चाहिए थी और ग्लव्स चाहिए थे, है ना, और पैंट भी चाहिए थी। जैसे कि अभी शाम को भाई मैं बाइक चला रहा था, पूरा मेरा पैंट गीला हो गया था। तो मैं बाइक चलाऊंगा पैंट पहन के भाई, पूरा गीला हो जाएगा, मेरा सारा पैंट गंदा हो जाएगा। जब मैं गया ना भाई वो रेंट पे लेने के लिए, तो हर कोई जैकेट तो दे रहा है रेंट पे 200 रुपये पर डे के हिसाब से, लेकिन पैंट कोई दे ही नहीं रहा। तो मेरे को पैंट ही ज़रूरी थी, क्योंकि यार हमारी पैंट, यार मैं 3-4 तो पैंट लाया हूँ, और बाइक पे गंदी जाएगी तो फिर कैसे घूमूंगा। तो पैंट लेकिन कोई नहीं दे रहा, कि सब कह रहे जैकेट मिल जाएगी, ग्लव्स मिल जाएगा, लेकिन पैंट नहीं मिलेगी। तो मैं बोला भाई पैंट ही चाहिए मेरे को। तो फिर मैंने क्या किया, जैकेट भी नहीं लिया। तो जैकेट तो खैर मेरे पास ये वाली है, ये हवा रोक देती है अच्छी खासी। एक जैकेट ये है, हवा तो देखो ये वाली जैकेट रोक देगी। और बचा जो बारिश का,
और वो हाँ, और जो उनके पास जैकेट थी ना वो वाटर प्रूफ भी नहीं थी, मतलब 200 रुपये पर डे दो भी उसको, और वो वाटर प्रूफ भी नहीं होगी, खाली हवा रुकेगी। तो हवा तो भाई ये भी रोक देती है, तो मैं यही पहन लूँगा। फिर 200 रुपये पर डे में क्यों दूंगा, और ग्लव्स के 100 रुपये। फिर ग्लव बाद फिर बच्ची खाली ग्लव्स, तो फिर ग्लव्स में फिर वो बोले ग्लव्स भी क्या लोगे, तुम खरीद ही लो ग्लव्स। तो फिर मैंने क्या क्या ग्लव्स खरीद लिया। तो फिर अब मैंने फिर क्या सोचा है कि हम क्या करेंगे, जैसे कि ये जैकेट पहन के चलाएंगे गाड़ी। मेरे पास ना यही कपड़े का पिजामा भी है, अंदर नेट लगा हुआ है, जैसे इसके अंदर नेट है ना, ऐसा है, पूरा हवा रोकते हैं। तो वो नेट वाला मेरे पास पिजामा भी है, वो पहन लूँगा मैं, और ये जैकेट पहन लूँगा, हवा रुक जाएगी। और अगर ठंडी मेरे को फिर भी लगेगी तो मैं स्वेटर भी रख रखा हूँ, तो मैं स्वेटर अंदर पहन लूँगा, ऊपर से जिसे पहन लूँगा स्वेटर पहन लूँगा, फिर ये पहन लूँगा। बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी, ठंड तो है नहीं, बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी। बस जो डर है वो बारिश का है। तो बारिश के लिए भाई मैंने रेन कोट ले लिया, ये वाला पन्नी वाला। और हम अपना बैग इस पन्नी में लपेट के बांध देंगे। और मैंने ये भी ले लिया रबड़ की रस्सियाँ। तो ये भाई 80 की पड़ी, 80 की ये, 80 का ये। और ये हमने 2 मीटर लिया है, 50 रुपये मीटर दिया है इसने। और ये रेन कोट आई थिंक मेरे ख्याल से 120 या 140 रुपये का दिया है एक। तो हमने ये लिया एक, और मैंने एक ग्लव्स भी ले लिया, और ग्लव्स भाई बढ़िया मिल गए। पता है मैंने दुकान पे ना ग्लव्स पूछा था, कैसे ग्लव्स थे, आगे आगे की तरफ कपड़ा था, पीछे की तरफ था जो हवा रोकता है, वो उसका पता है 400 रुपये पता था, 400 रुपये। मैं बोला भाई इतना महंगा तो मैं लूँगा नहीं 400 रुपये का। फिर मैं ढूंढते ढूंढते जब मैं यहाँ पहुँचा ना, जहाँ पे मैं ये मेरे को रेन कोट मिला ये, तो मैंने बोला कि ग्लव्स है क्या, उन्होंने बोला हाँ ग्लव्स है। उन्होंने भाई ये वाला ग्लव्स दिया है, ये हवा भी रुकेगा पानी भी रुकेगा। और अंदर से भाई, अंदर से देखो कपड़ा है, रुआ है अंदर से। और पता है कितने का दिया है, सिर्फ 100 रुपये का दिया है। तो मैं तो खुश हो गया, मैं तो ले लिया भाई ये। और इमरजेंसी में जैसे कभी हम सुबह सुबह निकलेंगे, क्या पता खाना वाना खा के ना निकले, या हम रास्ते में जा रहे हैं कुछ खाने को ना मिले, तो इमरजेंसी के लिए हमने फिर ये जैकेट कह रहा हूँ, बिस्कुट, 4 पैकेट बिस्कुट और 2 चॉकलेट ले लिया है। अपनी बाइक की टंकी भी मैंने फुल करवा ली, 1200 रुपये का पेट्रोल डलवाया है, 12 लीटर। तो यहाँ पे पेट्रोल भाई 101 या 102 रुपये लीटर है पेट्रोल लद्दाख में। तो ठीक है, डलवा लिया। और बाइक का तो मैंने बताया था 1200 रुपये पर डे बाइक का ले रहे हैं। हेलमेट उन्होंने साथ में दिया है, हेलमेट का कोई चार्ज नहीं है, ये रखा है हेलमेट। तो हमारी सारी तैयारी हो गई है। तो ठीक है भाई, सारा प्लान हो गया। अब मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह। इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, गुड बाय।